कैंसर ऐसा एक ट्रीटमेंट है, अगर किसी का घर में कैंसर का पेशेंट है दोस्त, तो वही जानता है बा उसका फैमिली मेम्बर जानता है कैंसर ट्रीटमेंट कितना कॉस्टली है। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो पे मैं आप सभी लोगों को बस शेयर करना चाह रहा हूँ LIC का कैंसर कवर पॉलिसी एंड जिसका टेबल नंबर है 905। इस कैंसर कवर पॉलिसी क्यों लेना चाहिए, बेनिफिट क्या है, प्रीमियम कितना रुपया देना पड़ेगा। सबसे बड़ा चीज़ है, इस कैंसर कवर पॉलिसी में आपको लंप सम पेमेंट दिया जाता है। तो फिर आइए आज का इस वीडियो शुरू करता है। इस पॉलिसी को लेने के लिए आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस पॉलिसी को मिनिमम एंट्री ऑफ एज है 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री ऑफ एज है 65 ईयर्स। अगर आपका उम्र 20 ईयर्स से 65 ईयर्स तक है तो आप इस पॉलिसी को लेने के लिए एलिजिबल हो, आप ले सकते हो। कैंसर कवर एज देखता हूँ, इस पॉलिसी में कैंसर कवर एज है मिनिमम 50 ईयर्स एंड मैक्सिमम है 75 ईयर्स। मतलब आप इस कैंसर कवर पॉलिसी कीजिएगा, आपका मिनिमम जो एज जो है वो 50 ईयर्स तक कवर करेगा ही करेगा एंड मैक्सिमम 75 ईयर्स तक। मिनिमम पॉलिसी टर्म है इस पॉलिसी में 10 ईयर्स एंड मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 30 ईयर्स। अगर आप इस पॉलिसी करना चाह रहे हो तो इस 10 ईयर्स से 30 ईयर्स तक कोई भी एक ईयर्स सिलेक्ट करके इस पॉलिसी को आपको करना चाहिए, राइट। और कैंसर कवर एज मैं जो 75 ईयर्स बोला, इसका बारे में थोड़ा जान लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 65 ईयर्स का व्यक्ति अगर इस कैंसर कवर पॉलिसी लेना चाह रहे हो तो उसी टाइम में उसको किंतु मिनिमम 10 ईयर्स के लिए मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम कैंसर कवर एज कितना है 75 ईयर्स। 65 प्लस 10 इज इक्वल टू 75 ईयर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर 50 ईयर्स व्यक्ति अगर इस कैंसर कवर पॉलिसी लेना चाहते हो तो कितना ईयर्स के लिए मिलेगा 50 प्लस 25 ईयर्स यानी कि 75 ईयर्स तक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो प्रीमियम पेमेंट टर्म के बारे में बात कर लेता हूँ। सेम एज पॉलिसी टर्म, जैसे मान लीजिए अगर 10 साल के लिए आप इस कैंसर कवर पॉलिसी को ले रहे हो तो 10 ही साल आपको भुगतान करना पड़ेगा प्रीमियम को। अगर आप 20 साल के लिए ले रहे हो तो 20 साल आपको भुगतान करना पड़ेगा प्रीमियम, राइट। और इसी का साथ साथ इस पॉलिसी में मिनिमम सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपीस एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड है 50 लाख रुपीस। आप 10 से 50 लाख तक कोई भी एक सम एश्योर्ड चूज करके इस पॉलिसी कर सकते हो। तो जिस टाइम में आप इस पॉलिसी करना चाहिएगा उसी टाइम में प्रीमियम का जो ऑप्शन रहता है फ्रेंड्स, उसमें दो ऑप्शन मिलेगा। एक मिलेगा हाफ ईयरली, यानी कि एवरी 6 महीना बाद आप प्रीमियम दे सकते हो, और एक है ईयरली, यानी कि आज दिया 1 साल बाद दे सकते हो, राइट। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ इस पॉलिसी में प्रीमियम बहुत लो है, इसलिए साल का प्रीमियम 2400 रुपये होना ही चाहिए। और ये जो मैं रेड कलर के देखा रखा सम एश्योर्ड में, इसमें भी एक डिफरेंस है। एक है लेवल सम एश्योर्ड और एक है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। जैसे मान लीजिए अगर आप 20 लाख का सम एश्योर्ड लेके इस पॉलिसी किया है तो टिल पॉलिसी टर्म, मतलब आप अगर 20 साल के लिए पॉलिसी किया 20 लाख, जब भी अगर कैंसर अगर डिटेक्ट हो गया आपको तो तब आप 20 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। अगर आप इंक्रीज सम एश्योर्ड लेते हो, जैसे मान लीजिए 20 लाख का आप इंक्रीज सम एश्योर्ड लिया है, तो देखिए एवरी 5 ईयर्स आपका सम एश्योर्ड का 10% करके इंक्रीज होते रहेगा और 5 ईयर्स से टिल पॉलिसी टर्म तक आपका वो सम एश्योर्ड स्टेबल रहेगा। जैसे देखिए 20 लाख से 22 लाख हुआ, मतलब 10% इंक्रीज हुआ, 24 लाख 26 लाख, ऐसा करके 6 नंबर ईयर से 30 लाख का उसका सम एश्योर्ड हो गया। और इनकेस आप 6 साल बाद अगर कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो 30 लाख का पूरी बेनिफिट उसको मिलने लगेगा। तो फ्रेंड्स, यही था एलिजिबिलिटी कंडीशन, मतलब कौन कौन ले सकता है, कितने साल के लिए ले सकता है, सम एश्योर्ड क्या है, लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीज सम एश्योर्ड, राइट। अभी हम लोग देख लेता है मेन फीचर ऑफ दिस पॉलिसी। तो फ्रेंड्स, ये एक कैंसर कवर पॉलिसी है, दैट्स मीन्स सिर्फ कैंसर डिटेक्ट होने से ही आपको पेमेंट मिलेगा LIC या थ्रू से, राइट। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो कैंसर 2 स्टेज में होता है। एक नॉर्मली होता है अर्ली स्टेज कैंसर, और अर्ली स्टेज कैंसर छोड़ के जो स्टेज होता है उसको बोलता है मेजर स्टेज कैंसर। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए एक पॉलिसी किया 20 लाख सम एश्योर्ड, राइट, एंड उसको अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो जिस टाइम में अर्ली स्टेज कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा तो वो जिस टाइम में LIC को क्लेम करेगा, राइट, उसी टाइम में वो 20 लाख का 25% अमाउंट LIC लम सम पेमेंट कर देगा। चाहे आपको उस केस में 1 लाख रुपया खर्चा हो, चाहे 2 लाख रुपया खर्चा हो, लेकिन LIC ऑफ इंडिया आपका जो 20 लाख सम एश्योर्ड है वो 20 लाख का 25% यानी कि 5 लाख रुपीज एडवांस पेमेंट कर देगा अर्ली स्टेज कैंसर होने का साथ साथ। यानी कि इसी का साथ साथ आपका जो प्रीमियम जो है
वो 3 इयर्स का प्रीमियम वेव कर देगा, मतलब आपको चलाना नहीं पड़ेगा, राइट। और फ्रेंड्स, ये अर्ली स्टेज कैंसर अगर उसको सही हो जाता है, ये पैसा लेके 25% ऑफ सम एश्योर्ड, तो ठीक है। अगर सही नहीं हुआ तो वो अर्ली स्टेज कैंसर, राइट, वो मेजर स्टेज कैंसर में जाएगा बाद में। तो उस केस में क्या होगा, वो पहले 25% ऑफ सम एश्योर्ड ले लिया, अभी उसको मिलेगा 75% ऑफ सम एश्योर्ड। अगर वो 20 लाख का लेता है तो 75% सम एश्योर्ड, यानी कि 15 लाख रुपीज उसको एडवांस मिल जाएगा मेजर स्टेज कैंसर डिटेक्ट होने का साथ साथ ही। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो मेजर स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हुआ, राइट, वो आदमी तो काम करने नहीं चाहेगा शायद, तो इसलिए LIC ऑफ इंडिया उसको एक इनकम बेनिफिट भी जनरेट करके देगा। जो देगा वो जो सामेश्वर लिया था, यानी कि 20 लाख का 20 लाख का 1% नेक्स्ट 10 साल के लिए। और इसी का साथ साथ उसको ऑल प्रीमियम रिमूव कर देगा, मतलब वेव कर देगा LIC ऑफ इंडिया, राइट। तो फ्रेंड्स, यही था इस पॉलिसी का मेन बेनिफिट। अगर उस व्यक्ति का डायरेक्ट मेजर स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होता है तो 100% लमसम सम एश्योर्ड पेमेंट कर देगा। जैसे मान लीजिए अगर आप 20 लाख का सम एश्योर्ड लेते हो, 20 लाख एडवांस पेमेंट कर देगा। और अगर आपका जो कैंसर जो है अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट हो जाता है तो 25% सम एश्योर्ड पहले दे देगा, उसके बाद जाकर 75% सम एश्योर्ड, और सम एश्योर्ड का 1% नेक्स्ट 10 साल के लिए ले देगा, और ऑल प्रीमियम वेव कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ इस LIC का कैंसर कवर पॉलिसी का बारे में, मतलब मेन फ्यूचर क्या है। तो अभी हम देख लेता है एक छोटा सा एग्जांपल। एज है 35 ईयर्स, पॉलिसी ने हम लिया 30 साल, जेंडर है मेल, 20 लाख का पॉलिसी लिया, हाफ ईयरली प्रीमियम अगर आप दीजिएगा 2010, ईयरली प्रीमियम 3941, ओनली 3941 में सर ये प्रीमियम आपको दे रहा है, और 20 लाख का कवर मिलेगा, लेवल सम एश्योर्ड लिया, यानी कि 20 लाख टिल पॉलिसी पीरियड तक रहेगा, राइट। तो यही 35 ईयर्स का व्यक्ति मान लेता है उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया 5 साल बाद जाके, यानी कि उसका उम्र हुआ कितना, 40 ईयर्स। अगर उसको अर्ली स्टेज में कैंसर धरा पड़ जाता है तो 25% ऑफ सम एश्योर्ड लमसम पेमेंट कर देगा। ये 20 लाख का 25%, यानी कि 5 लाख रुपीज, राइट, ये देगा आपको टैक्स फ्री। एंड उसी का साथ साथ उसको नेक्स्ट जो प्रीमियम है 3 इयर्स वो वेव कर देगा, आपको कोई प्रीमियम जमा करना नहीं पड़ेगा, राइट। और फ्रेंड्स, ये जो अर्ली स्टेज कैंसर है, अगर वो आदमी सही हो गया तो ठीक है, अगर सही नहीं हुआ तो वो अर्ली स्टेज कैंसर व फर्स्ट स्टेज कैंसर मेजर स्टेज में चला जाएगा, राइट। मेजर स्टेज में चला जाएगा तो रिमेनिंग जो 15 लाख है, मतलब 20 लाख से 5 लाख पहले दे दिया और 15 लाख उसको एडवांस पेमेंट कर देगा मेजर स्टेज आने का साथ साथ, वो भी टैक्स फ्री, और उसका ऑल प्रीमियम वेव कर देगा, एक तो भी प्रीमियम जमा करना नहीं पड़ेगा। और इसी का साथ साथ फ्रेंड्स, ये व्यक्ति अगर अच्छा से चल पाए, खा पाए, उसलिए LIC ऑफ इंडिया ये 20 लाख सम एश्योर्ड का 1% दे रहा है, यानी कि पर मंथ 20,000 नेक्स्ट 10 साल के लिए दे रहा है, यानी कि 120 मंथ, यानी कि 24 लाख रुपया उसको टैक्स फ्री दिया जाएगा। इन केस ऑफ वो मिलते मिलते उसको अगर डेथ हो जाता है, ध्यान हो जाता है, उनके स्टॉप में उसका जो नॉमिनी जो है वो नॉमिनी को रिमेनिंग ये इनकम बेनिफिट देते रहेगा LIC ऑफ इंडिया, एंड इट विल बी कंप्लीटली टैक्स फ्री। तो देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ 3941 प्रीमियम डाल के अगर कैंसर भी डिटेक्ट हो जाता है 20 लाख का सम एश्योर्ड के ऊपर में, देखिए 20 लाख इधर 24 लाख, यानी कि 44 लाख का बेनिफिट मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ मेजर स्टेज में अगर धरा पड़ जाता है, बात डिटेक्ट हो जाता है, तो एडवांस आपको पेमेंट कर देगा 20 लाख रुपीज, और इट विल बी कंप्लीटली टैक्स फ्री, एंड ऑल फ्यूचर प्रीमियम वेव कर देगा, राइट। और इसी के साथ साथ ये 20 लाख का 1%, यानी कि 20,000 रुपया आपको देगा, कितना साल के लिए, 10 साल के लिए, 120 मंथ, यानी कि 24 लाख। तो टोटल LIC विल बी पेड बाय द पॉलिसी होल्डर ऑफ ₹44 लाख। तो फ्रेंड्स, ये कैंसर कवर पॉलिसी सबको लेना चाहिए, क्योंकि इसका प्रीमियम बहुत लो है एंड फ़ायदा ज़्यादा है। अगर कैंसर भी हो जाता है तो आपको ट्रीटमेंट करने के लिए एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा, राइट। और इसी का साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, आप पॉलिसी के आज कल कैंसर हुआ देगा क्लेम,
तो इसी का साथ साथ LIC ऑफ इंडिया इसमें एक वेटिंग पीरियड लिखा हुआ है। वेटिंग पीरियड मतलब पॉलिसी आज किया, आपको जो कैंसर जो है वो 180 दिन बाद जाके कैंसर होने से आपको क्लेम मिलेगा, राइट। जैसे मान लीजिए अगर आप आज पॉलिसी किया, 2 महीना के बाद जाके बोल रहे हो आप कैंसर हुआ, क्लेम नहीं देगा। और इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, LIC ऑफ इंडिया एक कंडीशन दिया, जिसका कैंसर डिटेक्ट हुआ उसको सर्वाइव करना पड़ेगा 7 डेज, तभी आप इस कैंसर कवर पॉलिसी के लिए बेनिफिट ले सकते हो। ये है वेटिंग पीरियड। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रीमियम कैलकुलेटर। देखिए, मान लेता है वो आपका उम्र है 20 से 35 ईयर्स, आप 30 ईयर्स के लिए एक पॉलिसी ले रहे हो, कैंसर कवर पॉलिसी, सामेश्वर ले रहे हो 10 लाख। देखिए आपका ईयरली प्रीमियम पड़ेगा 3000 रुपया, और लेवल सामेश्वर मतलब ये 10 लाख रुपया आपको टिल पॉलिसी पीरियड तक 10 लाख रुपया चलने वाला है, राइट। अगर आप इंक्रीज सामेश्वर ले रहे हो 10 लाख रुपीज़, तो आपको प्रीमियम आएगा 4353, मतलब एवरी ईयर आपको 10% करके बढ़ते रहेगा लास्ट 5 ईयर्स के लिए। यानी कि आपका ये 10 लाख सामेश्वर है, एवरी ईयर 10% करके बढ़ते रहेगा, यानी कि 6 नंबर साल में जाके आपका सामेश्वर 15 लाख हो जाएगा, राइट। और अगर आपका उम्र 45 से 55 है और 10 साल के लिए आप पॉलिसी करना चाह रहे हो 10 लाख रुपीज़, देखिए यहाँ पे वाली प्रीमियम आएगा 5302 और 10,000 रुपया आएगा ईयरली, राइट। अगर आपका उम्र 20 साल है, 20 लाख का सामेश्वर ले रहे हो, 5711 आएगा प्रीमियम। आपका जो लेवल सामेश्वर रहेगा वो है 20 लाख का फीमेल के लिए। तो फ्रेंड्स, यही है प्रीमियम कैलकुलेटर। अगर आप प्रीमियम कैलकुलेटर जानना चाह रहे हो कितना रुपया प्रीमियम लगता है आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका एज, सामेश्वर लिखिएगा 10 लाख से 15 लाख तक, और आप लिखिएगा कितना साल के लिए पॉलिसी कर रहे हो, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अभी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए क्लेम रिजेक्टेड, अगर आपका प्री एग्जिस्टिंग कैंसर है, तो अगर आप इस पॉलिसी करने का टाइम में आप नहीं दिखाया, नहीं शो किया कैंसर है ऑलरेडी, तो उसी टाइम में आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, राइट। ड्यू टू परमानेंट डिजीज, जैसे मान लीजिए HIV एड्स अगर होने से अगर आप पॉलिसी कर लेते हो, तो इनके सब आपका प्रूव हो गया आप HIV एड्स है, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ऑर्गन डोनेट, इफ़ यू डोनेट एनी ऑर्गन, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो इसके साथ साथ हैबिट्स, जैसे मान लीजिए अल्कोहल ये सब पीने से अगर आपको कैंसर होता है एंड प्रूव हो जाता है, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही विषय जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अदर्स बेनिफिट में मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पॉलिसी में कोई रिटर्न नहीं है एंड नो मैच्योरिटी वैल्यू, ओनली कैंसर होने से आपको लमसम पेमेंट दिया जाएगा। पॉलिसी लोन, कोई भी लोन इस पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है। अगर ग्रेस पीरियड के बारे में बात कर लेता हूँ, हाफ ईयरली, ईयरली मोड्स में आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। सरेंडर वैल्यू, इस पॉलिसी में कोई भी सरेंडर वैल्यू अभी अवेलेबल नहीं है, राइट। टैक्स बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हो। अंडर टैक्स बेनिफिट इनकम टैक्स 80D अनुଯାयी आपको टैक्स बेनिफिट रिवेट भी मिलने वाला है। और इस पॉलिसी लेने का टाइम में आपको कोई भी मेडिकल रिक्वायर्ड जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, यही था पॉलिसी। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए इंश्योरेंस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।